आपको प्रैक्टिकल नंबर 28, इससे पहले वाले प्रैक्टिकल था आपका 27 नंबर, जिसमें आपको 3 वायर वाला आउटपुट के अंदर, जिसको इनकमिंग अपन सप्लाई देते हैं, सीलिंग फैन का कनेक्शन करते हैं, तो उसमें 3 वायर निकले हुए थे। अब देखेंगे जिस पंखे के अंदर 4 वायर निकले हुए हैं, उसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। 4 वायर वाले सीलिंग फैन का संयोजन करना, पहले उनकी वाइंडिंग टेस्टिंग करनी है, कैपेसिटर की टेस्टिंग करनी है, और फिर आपको संयोजन करना है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए औजार उपकरण सामग्री जो चाहिए वही है आपके सामने। अब आपको सर्किट डायग्राम समझना है। सर्किट डायग्राम के अंदर वही आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, इसके अंदर भी 2 वाइंडिंग होंगे और दोनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरे बाहर निकले हुए होंगे। पहले तो एक दोनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल कॉमन करके वायर बाहर निकाल दिया था और 2 सीधे निकाल दिया। अब दोनों वाइंडिंग के ही 2-2 सिरे बाहर निकलेंगे। ये आपके 4 वायर, एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रहेगा और एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। वो अपने उदाहरण के तौर पे 250 और 300 मान लिया, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीमीटर से या सीरीज टेस्ट लैंप से देखना है। इसकी रोशनी देख करके तो सीरीज टेस्ट लैंप से पता लगा सकते हैं, और प्रतिरोध देख करके आप वाइंडिंग का पता लगा सकते हैं, कौन सी रनिंग है कौन सी स्टार्टिंग। अब ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है मान लिया। आपका सीरीज टेस्ट लैंप का ये लैंप संयोजित है, ये आपका लैंप संयोजित है सीरीज टेस्ट लैंप का। यह हम कर देंगे, सीरीज टेस्ट लैंप लिया और सीरीज टेस्ट लैंप को फेज और न्यूट्रल सप्लाई दी, और एक टर्मिनल तो अपने यहाँ टेस्ट किया लगाया और एक यहाँ लगाया। अब लैंप की रोशनी देखनी है। अब लैंप दोनों वाइंडिंग में ही कम जलता है, डिम जलता है, क्योंकि दोनों के अंदर रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपका लैंप डिम जलेगा। लेकिन जिसमें रेजिस्टेंस कम है, एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा वाली के अंदर कम जलेगा और ये कम वाले में लैंप ज्यादा जलेगा। उसको देखकर स्टार्टिंग और रनिंग का पता लगा सकते हैं। अब मान लो कि आप इसमें सीरीज टेस्ट लैंप से आप पता नहीं लगा पा रहे हो, कि मान लिया कि रोशनी आपको सेम सी दिख रही है, तो आप मल्टीमीटर से पता लगाओ। मल्टीमीटर को ओम पे सेट कर देना, प्रतिरोध वाले नॉब को सेट कर देना प्रतिरोध के ऊपर, और ओम मीटर पे सेट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस माप लो। कंटिन्यूटी देख करके दोनों वाइंडिंग के 2-2 सिरे अलग कर लो, दोनों का रेजिस्टेंस मापो। एक में आ गया आपका रेजिस्टेंस 300 ओम, एक में आ गया आपका रेजिस्टेंस 250 ओम। इसमें 300 ओम दिखा दिया और इसमें आपका 250 ओम दिखा दिया। 300 ओम वाली तो हो गई रनिंग वाइंडिंग और 250 वाली हो गई आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। हटा दिया, निकाल। अब देखो, आपको एक स्टार्टिंग का वायर लेना है, एक रनिंग का वायर लेना है, कॉमन वायर करना है। एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का कॉमन करके दोनों वाइंडिंग से एक वायर बना देना दोनों वाइंडिंग का। ये मान लिया कि मैंने एक स्टार्टिंग का ले लिया और एक रनिंग का ले लिया। ये इस साइड में अगर निकले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, तो दोनों को यहाँ जोड़ दो। दोनों वाइंडिंग का दोनों सिरों को एक जगह जोड़ के एक वायर बना, कॉमन बन गया ना। इसमें देना आपको न्यूट्रल। अब शर्त ये है कि ये जो कॉमन वायर होता है ना, ये सेम सिरे होने चाहिए दोनों वाइंडिंग के, क्योंकि दोनों वाइंडिंग के अंदर 2 सिरे हैं। एक वाइंडिंग की स्टार्टिंग की बात करो तो ये S1 सिरा हो गया और एक का S2 सिरा हो गया। ऐसे रनिंग वाइंडिंग का भी R1 सिरा और R2 सिरा, या तो 1-1 जोड़ो या 2-2 जोड़ो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कौन सा 1 है कौन सा 2 है। जुड़ना चाहिए सेम। आप इन दोनों को भी कॉमन कर सकते हो और आप इन दोनों को भी कॉमन कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये कॉमन है या नहीं। आप इस सीलिंग फैन को घुमा कर देखोगे तब पता लगेगा कि कौन सा कॉमन है या विपरीत। आपको तो क्या करना है, सीलिंग फैन के दोनों वाइंडिंग का एक एक सिरा लेना और कॉमन कर देना और उसको न्यूट्रल से जोड़ देना। अब इसके साथ ये तो पता लगेगा ना रनिंग वाइंडिंग के 2 कौन से हैं और स्टार्टिंग के कौन से हैं। आपने देख लिया कि स्टार्टिंग के ये 2 सिरे थे, रनिंग के ये 2 सिरे। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग के बीच में कैपेसिटर लगाओ। अब मैं अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहां सप्लाई दे देता हूं
तो ये हो जाता है रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। जबकि अपने को करना क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, तो मैं यहां लगाऊंगा रनिंग वाले टर्मिनल पे। अब आपका यहां फेज लगाते हैं तो पंखा घूमेगा, गति करेगा, तो गति देखनी है। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है। अगर आपका सीलिंग फैन क्लॉकवाइज घूमता है तो आपके ये दोनों कॉमन किए गए सिरे समान है। अगर आपका सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये मान लेना कि आपने जो कॉमन किए वो समान सिरे कॉमन नहीं हुए, विपरीत हो गए। फिर क्या करना पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का या रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनलों को चेंज करो, दोनों में से एक का चेंज करना है। मान लो कि अगर ये 1 जुड़ गया और ये भी 1 जुड़ गया तो आपका क्लॉकवाइज चलेगा, छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज जुड़ गया तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये दोनों टर्मिनल विपरीत हो गए जो कॉमन किए गए थे, और करना अपने को सेम है। अब मान लिया एक को मान लिया 1 और एक को मान लिया 2 सिरा, तो इसका तो ये 2 हो गया और इसका ये 1 सिरा हो गया, विपरीत जुड़ गया। पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पंखे को चलाना रनिंग वाइंडिंग पे ही है। आप गलती कहां करते हैं स्किल टेस्ट में, ये ठीक है एंटी क्लॉकवाइज चल गया, फिर आप यहां से हटा करके इस फेज को यहां लगा देते हो, पंखा आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन तो गलत हो गया ना। अब ये कैपेसिटर किस में जुड़ गया, रनिंग वाइंडिंग की श्रेणी में हो गया, जबकि होना किस में चाहिए, स्टार्टिंग में। इसको नहीं छेड़ना है, सप्लाई आपके रनिंग वाइंडिंग के सिरों पर ही देनी है। आपको सप्लाई के टर्मिनलों को चेंज नहीं करना है, आप वाइंडिंग के टर्मिनलों को चेंज करो। ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है, इसका ये सिरा वहां लगा दो और उस सिरे को यहां लगा दो। क्या टर्मिनल चेंज नहीं हुआ क्या, पहले 1 था वो, अब इस 1 को इधर ले आए, समान सिरे हो गए। अब आपका सीलिंग फैन क्लॉकवाइज ही चलेगा। नहीं कि वाइंडिंग के सिरे मत बदलना, वाइंडिंग के कनेक्शन के सिरे यहां से स्टार्टिंग रनिंग की बजाय स्टार्टिंग में मत लगाना, दोनों वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग के टर्मिनल बदलना है। सप्लाई के सिरे नहीं बदलने हैं, सप्लाई के सिरे नहीं बदलने, दोनों वाइंडिंग में से किसी एक के टर्मिनल बदल करके आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका 4 वायर वाला होगा। चलो अब मैं बता देता हूं आपको कैसे क्या करना है। अब देखो, ये आपके पास सीलिंग फैन है, इसमें 4 टर्मिनल निकले हुए हैं, कनेक्शन करने के लिए 4 वायर निकले हुए हैं। 4 वायर किस किस के हैं, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं 2 तो, और 2 हैं रनिंग वाइंडिंग के। अब इसमें कलर कोड भी दिए गए हैं आपके सामने, देखो मैं दिखा देता हूं कलर कोड। 2 तो कलर कोड हैं आपके ब्लैक के और 2 हैं रेड के। पहले तो ये चेक करो इसका कि ये दोनों ब्लैक ब्लैक एक ही वाइंडिंग के हैं या रेड रेड एक ही वाइंडिंग के। पहले ये कंफर्म करना आपको, सीरीज टेस्ट लैंप से कर सकते हैं या मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। अब ये 2 4 सिरे निकल गए, 2 ब्लैक हैं 2 रेड। ये पर तो ये कंफर्म करो कि इसमें ये रेड कलर एक वाइंडिंग के है, ब्लैक कलर एक वाइंडिंग, या एक रेड एक ब्लैक एक वाइंडिंग का है। ये तो करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। तो आप सीरीज टेस्ट लैंप भी ले सकते हैं और मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप का दोनों टर्मिनल टच करके देख लेना, पहले रेड रेड चेक कर लो, रेड चेक हो गई तो ये एक ही वाइंडिंग के। अब इसका ग्राउंड टेस्ट भी कर सकते हैं आप, एक वाइंडिंग पे एक इसकी बॉडी पे टच करेंगे, अगर लैंप जल रहा है तो ये मान लो ग्राउंड हो गया, पंखा अर्थ दोष है। अब एक वाइंडिंग चेक हो गई, ठीक है, वाइंडिंग भी सही है, ग्राउंडिंग दोष भी नहीं है, और दोनों एक कलर के कोड एक ही वाइंडिंग के, इसमें भी ठीक है। अब इसमें आपको रोशनी देख करके स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का पता लगाना है। इसमें देखो रोशनी देखो, और एक इसमें देख लो रोशनी, कौन से में ज्यादा जल रही है, कौन से में कम जल रही है, रेड वाला ज्यादा, रेड में ज्यादा जल रही है, इसमें ज्यादा जल रहा है और इसमें कम जल रहा है। हाँ, अगर मान लो कि आप इसकी रोशनी से भी पता नहीं लगा पा रहे हो तो आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। 4 वाली वाइंडिंग में उसकी तरह डायरेक्ट घुमा करके नहीं देख सकते आप, इसमें आपको मल्टीमीटर लेना है और रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल
रेजिस्टेंस चेक करना है, रेजिस्टेंस का मान चेक करके ही आप पता लगा सकते हैं अगर रोशनी कम ज्यादा है तो। अब मैं रेड का रेजिस्टेंस चेक करता हूं तो 310 ओम आ गया, और मैं ब्लैक का करता हूं तो इसमें 246 आ गया। तो 246 वाली तो स्टार्टिंग हो गई और 310 वाली रनिंग हो गई। पता लगा लिया ना। अब एक वायर लेना है स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। अभी ये दोनों कॉमन करने हैं। अब इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर ये सेम सिरे कॉमन होंगे तभी क्लॉकवाइज चलेगा, वरना एंटी क्लॉकवाइज चलेगा अगर विपरीत सिरे जुड़ गए तो। क्योंकि हर वाइंडिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग सिरा होता है, या तो स्टार्टिंग जोड़ो या एंडिंग जोड़ो। अब मान लो अपने को पता नहीं है कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग, अपन तो घुमा करके चेक करेंगे इसको, पहले पता नहीं लगा पाएंगे इसका। तो आपने एक वायर स्टार्टिंग का एक रनिंग का ले लिया, ये भी पता चल गया कि रेड वाला रनिंग का है, ब्लैक वाला स्टार्टिंग का है। अब आपको कैपेसिटर लगाना है, दो बच गए उन सिरों पर, एक स्टार्टिंग पे लगा दो और एक रनिंग पे लगा दो। अब सप्लाई आप रनिंग सिरे पे देते हो, एक तो कॉमन में देना ही देना है, एक रनिंग पे देते हो तो आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हो जाता है। अगर स्टार्टिंग वाले टर्मिनल पे देते हो तो रनिंग के श्रेणी क्रम में हो जाता है, जबकि कैपेसिटर किसके श्रेणी क्रम में होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर करना है तो रनिंग वाले पर सप्लाई देनी है आपको। अब एक तो देनी है कॉमन पे, एक देनी है रनिंग पे। अब सीलिंग फैन की डायरेक्शन चेक करनी, अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो आपका कनेक्शन सही है, क्लॉकवाइज घूमता है पंखा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है तो आपके कॉमन किए गए सिरे विपरीत टर्मिनल हैं दोनों वाइंडिंग के, तो कोई भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल आप आपस में बदल देना। ये रेड का कैपेसिटर के साथ लगा, ये कॉमन के साथ कर दो, ये इसके साथ कर दो, या ब्लैक वाला कर दो चेंज। हाँ, इसको नहीं छेड़ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रखना आपको कैपेसिटर को। ठीक है, अब मैं इसको घुमा करके चेक करता हूँ, उठाओ इसको। अब इसको अपने सप्लाई दे करके चेक करते हैं और इसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। देखो क्लॉकवाइज घूम गया तो आपका कनेक्शन सही है। अब इसका ये पता लग गया कि आपके द्वारा दोनों वाइंडिंग का एक सिरा लेके कॉमन किया गया था, वो समान सिरे हैं, या तो इनको टू सिरा मान लो, एंडिंग सिरा मान लो, या फर्स्ट सिरा मान लो, स्टार्टिंग सिरा मान लो। आप कॉमन है, लेकिन कॉमन करना था, कॉमन हो गए। अगर आपको इसकी डायरेक्शन उल्टी मतलब चेंज करवाए कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखाओ, तो आप कोई भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल बदल देना, या तो आप स्टार्टिंग के बदलो या रनिंग के। बाकी सप्लाई आपको रनिंग वाइंडिंग पे देनी है, सप्लाई चेंज मत कर देना। वाइंडिंग के टर्मिनल बदल दो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैंने पहले भी रेड पे दिया था, रेड के साथ ब्लैक कॉमन पे सप्लाई दी और कैपेसिटर और रनिंग पे सप्लाई दी। अब भी कैपेसिटर आपके स्टार्टिंग की श्रेणी क्रम में ही है, सप्लाई के टर्मिनल नहीं बदले हमने, केवल वाइंडिंग के टर्मिनल बदले हैं। अब इसको मैं यहां से लगाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे आपको क्लॉकवाइज चलवाए, एंटी क्लॉकवाइज चलाए, आपको कनेक्शन करना है, टर्मिनलों की पहचान करनी है और कनेक्शन करने। 4 वायर का भी बता दिया आपको, और इससे पिछले प्रैक्टिकल में 3 वायर वाला बता दिया। दोनों प्रैक्टिकल आ गए समझ में। अब आपको इसका कनेक्शन करके देखना है चला के, और फिर अपन करते हैं अगला प्रैक्टिकल है आपका 29 नंबर का कूलर, 3 स्पीड कूलर का कनेक्शन, वो भी आपको सिखाएंगे।